जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी को नमस्ते। आई हुई सारी संगत को भी नमस्ते। संगत जी, हमने कल से श्री आनंद साहिब जी के पाठ का पढ़ना और हिंदी और इंग्लिश में व्याख्या के साथ रीडिंग स्टार्ट करी थी। कल हमने 1 से 10 पौड़ी तक का पाठ किया था। आज हम पौड़ी 11 से 20 तक का पाठ पढ़ेंगे और हिंदी और इंग्लिश में उसका व्याख्या और अनुवाद करेंगे। संगत जी, पाठ पढ़ते हुए कोई भी भूल हो उसके लिए मालिक से हाथ जोड़कर और आप सबसे भी सर झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, अब मैं पाठ की रीडिंग शुरू करूँगी पौड़ी 11 से। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाली, एहो कुटुंब जो तू जो देखदा, चले नाही तेरे नाले, साध तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम भूले ना कीजे, जित अंतो पछताइए। सतगुर का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाली। संगत जी, अब हम इसकी हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन को रीड करेंगे। हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। O beloved mind, always take care of and contemplate on the truth, and the truth is only one, God. हे मेरे प्यारे मन, तू सदा ही सच अर्थात परमात्मा को ध्यान कर, केवल परमात्मा का ही सिमरन कर, क्योंकि सच केवल एक ईश्वर ही है। ए कुटुंब तू जो देखदा, चले नाही तेरे नाले। This family which you see shall not go with you on your death. और यह परिवार जो तुम देख रहे हो, यह मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अर्थात संसार की सारी वस्तुएं मृत्यु के पश्चात यहीं रह जाएंगी। साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम मूले न कीजिए, जित अंतो पछताइए। The thing that will not go with you on your death, why get attached to that? Do not do anything, that is, love with the worldly things and forget God, so that you have to regret in the end. By end, we means the time of death. At the time of judgment by God, he did not believe in and remember the Lord when alive. On death, he found himself before God and started regretting that he did not contemplate on God to save him from any punishment at the time of judgment. और जो तुम्हारे साथ चलेगा ही नहीं, उससे मोह बंधन बांधकर क्या फायदा? उससे क्यों अपने चित्त को लगाना? ऐसा काम भूलकर भी मत करो, अर्थात ईश्वर को भूलकर दुनिया के मोह बंधन में मत खो जाओ कि अंत समय में पछताना पड़े। अंत समय का अर्थ है मृत्यु का समय, ईश्वर के द्वारा न्याय और फैसले का समय। जीवन काल में ना तो ईश्वर को याद किया, ना विश्वास किया। मृत्यु के पश्चात जब परमात्मा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, तो उसे परमात्मा को ना ध्याने का पछतावा होने लगा। सतगुर का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले। Listen to the teachings of true Guru. Be good, recite the scriptures and his name, so that these go with you, go with your consciousness, soul, as the impression of your deeds, and are helpful at the time of death and judgment by God.
अपने सद्गुरु की बातों को, वाणी को ध्यान से सुन और मान, क्योंकि अंत समय केवल यही तेरे साथ जाएगी। अच्छा बंदा बन, परमात्मा का नाम सिमरन में रहो, उनकी वाणी को पढ़ो, सुनो, क्योंकि यही आपकी आत्मा के साथ आपके कर्मों की छाप के रूप में जाएंगे और ईश्वर के न्याय के समय यही केवल गुरु की वाणी ही आपकी मदद करेगी। कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। Says Guru Nanak Dev Ji, O beloved mind, always take care of the truth. Truth, contemplate on the think of the Lord. Truth is only one, the Lord, the God, Satguru. गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे मन, तू हमेशा केवल सच, और सच केवल ईश्वर ही है, उसकी संभाल कर ध्यान रख और परमात्मा को सदा ही अपने चित चेते रख। संगत जी, अब हम पौड़ी 12 का पाठ पढ़ेंगे पहले, फिर उसका अनुवाद। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने, जी जंत सब खेल तेरा, किया क्यों आख वखाणे, आखे ता वेखे सब तू है, जिन जगत उपाया, कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने। None can ever find, O beloved, O beyond reach and above understanding, मतलब God. None can access your limits, your extent, greatness and power. None can ever find your limits, and only you know about yourself. हे हमारी सोच की सीमाओं से परे और अगाध अथाह परमात्मा, कोई भी आपकी शक्ति, महानता और अस्तित्व की सीमा को नहीं जान सकता। कोई भी आज तक आपकी सीमा को नहीं जान सका, और केवल आप ही अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं, अर्थात आपके पूर्ण अस्तित्व का ज्ञान कोई नहीं जानता, केवल आप ही खुद को पूर्ण रूप से जानते हैं। जी जंत सब खेल तेरा, किया को आख वखाणे, आखे ता वेखे सब तू है, जिन जगत उपाया। All living things and creatures created by you are your ordinary play. What can they tell us about you as to how great or vast you are? The world is your creation, and in this creation, the living things, it is you who enable them to speak of you. The creation by itself has not the power or wisdom enough to tell anything about you. It is you who take care of the beings and speak, enable them to tell about you. हर जीव जंतु, हर जंतु खेल ही खेल में आपके द्वारा ही रचित है, अर्थात पूरे प्राणी जगत की रचना आपने एक खेल के समान ही करी है। तो वो आपके अस्तित्व की महानता या विस्तार को क्या बयान करेंगे। ये सारा संसार आपकी ही संरचना है प्रभु, और इस संरचना में जीवात्मा को आप ही अपनी कृपा से अपने आप को जानने और आपका व्याख्यान करने की शक्ति देते हैं। इस संरचना में खुद से कुछ भी करने का बल नहीं है, ना ही समझ है कि किसी को आपके बारे में कुछ बता सके। वो आप ही हैं परमात्मा, जो मनुष्य को आपको जानने और आपका व्याख्यान करने की
शक्ति देते हैं। कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। Guru Nanak Dev says, you had ever been inaccessible, beyond reach, and nobody can understand your limits, extent or power. गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे परमात्मा, तू सदा ही पहुंच से बाहर है, दुर्गम है और कोई भी आपकी शक्ति का अंत या पार नहीं पा सकता। आपके अस्तित्व का विस्तार जान पाना संभव ही नहीं है। संगत जी, अब हम पौड़ी 13 का पाठ पढ़ेंगे। सुर नर मुनिजन अमृत खोजते, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसण आया। लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला भाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे संगत जी। सुरनर मुनजन अमृत खोजते, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। The angelic, like God-like beings, and the sages, saints-like people, search for the Amrit, holy drink, and this is obtained from the Guru, only by his grace. Amrit, immortality-giving holy drink, it is the name of God. This Amrit, the holy drink, has been obtained only by the grace of the Guru, the Prophet, and he has placed the true one, the Lord, his name in our mind. अर्थात सभी देवता, ऋषि मुनि और मानव अमृत की ही खोज करते रहते हैं और यह अमृत केवल और केवल गुरु कृपा से, गुरु से ही प्राप्त होता है। अमृत का अर्थ यहाँ पर संगत जी परम पिता परमात्मा का नाम है, जिसे सिमर कर अमृतत्व को पा सकते हैं। यह अमृत गुरु की कृपा से मैंने गुरु से ही पाया है और उन्होंने ही सच्चे नाम को अर्थात परम पिता के प्यार को मेरे हृदय में, चित्त में बसा दिया है। जी जंत सब तुद उपाय, एक वेखन परसन आया। लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला कहाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। All living things, creatures are your creations, but only a few out of them come to you, bow to you, take your refuge and recite your name. Those who visited or surrendered to the Satguru, the true master, their desires, greed and ego get dispelled, went away by submitting to him, by following his teachings to recite his name. Guru Nanak Dev Ji says, those with whom the Lord is pleased obtain the Amrit, holy drink, that is his name to recite only from the Guru. सारे जीव जंत आपकी ही रचना है हे प्रभु, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही आपका नाम ध्याते हैं, आपकी शरण में आते हैं। कुछ ही आपके सामने शीश झुकाकर आपका हो जाते हैं। जो सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु को समर्पण कर देते हैं, उनका लोभ, लालच, मोह, अहंकार, इच्छाएं सब मिट जाता है। अर्थात सतगुरु को समर्पण कर, उनकी रजा में राजी होकर, उनका नाम जप कर वो सभी विकारों से मुक्ति को पा लेता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस पर परमात्मा स्वयं प्रसन्न होते हैं, वो ही इस अमृत को गुरु कृपा से, गुरु से प्राप्त करता है।
शुक्राना मालिक का संगत जी अब हम अगली पौड़ी 14 का पाठ पढ़ेंगे। भक्ता की चाल निराली, चाला निराली भक्ता तेरी, बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खनियो तिनख वालह लिक्की, एत मार्ग जाना। गुर प्रसाद जिन आप तजिया, हर वासना समाणी। कहे नानक चल पकता, जुगो जुग निराली। संगत जी अब इसकी हम ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे। भक्ता की चाल निराली, चाला निराली भक्ता केरी, बिखम मार्ग चलना। The lifestyle of the devotee is different from others. The lifestyle of devotee is different as they follow the difficult path of bhakti, worship, recitation of his name. भक्त अर्थात परमात्मा की भक्ति में लीन मनुष्यों की बात और जीवन शैली बाकी सभी मनुष्यों से भिन्न होती है। भक्तों की जीवन शैली बाकी सभी मनुष्यों से भिन्न होती है क्योंकि भक्ति के कठिन मार्ग पर चलते हैं केवल परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए। भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है संगत जी। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। They give up the love of food, overeating, greed, ego, desires, and do not talk much, stop demanding, and they keep reciting the name of God. वो जिनके हृदय में प्रभु का नाम बस जाता है, वो मोह, लोभ, अहंकार, इच्छाओं, भोजन की लालसा का त्याग कर देते हैं और कुछ भी नहीं मांगते हैं, बहुत बात भी नहीं करते अर्थात मौन को अपना लेते हैं और सदा 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 ईश्वर के नाम का ही चिंतन करते हैं। खनियो तिख वालो निक्की, इत मार्ग जाना। The path that take is that a khanda is sharper than a khanda and finer than a hair. That is, it is very difficult. Khanda means the two-edged straight sword. To worship God is very difficult. वो एक दो धारी तलवार जैसे तीखे और केश जैसे पतले मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हैं। परमात्मा की भक्ति का मार्ग दो धारी तलवार पर चलने के समान कठिन है। गुर प्रसाद जिन आप तजिया, हर वासना समाणी। अर्थात those who by the grace of Guru, Master, have given up dependence on themselves, they surrender to God. His fragrance settles down in their bodies. His fragrance means those who become selfless and rely on God. His name gets set in their bodies, minds. They start reciting His name with concentration. वो जिन्होंने परमात्मा की कृपा से उस परम पिता को पूर्ण समर्पण कर दिया है, उनकी देह में उस ईश्वर की खुशबू बस जाती है। ईश्वर की खुशबू से अर्थ है वो निस्वार्थ हो, पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो जाते हैं और पूरी श्रद्धा और ध्यान मग्न हो उस परमात्मा का नाम जपते रहते हैं। परमात्मा के नाम की खुशबू उनकी देह में बस जाती है। कहे नानक चाल पकता, जुगो जुग निराली। Guru Nanak Dev Ji says, the lifestyle of the devotees have been different from the others in all the times and always. The path of devotion is very hard and worship of God is not easy. गुरु नानक देव जी कहते हैं,
भक्त जनों का जीवन और जीने की शैली बाकी सब मानवों से सदा ही युगों युगों तक बिल्कुल अलग और एकदम निराली होती है। भक्ति का मार्ग सदा ही अत्यंत कठिन और कड़ा होता है। ईश्वर की भक्ति करना आसान नहीं है। संगत जी, अब हम अगली पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। पौड़ी नंबर 15। ज्यों तू चलावे तिव चले स्वामी, होर किया जाना गुण तेरे। ज्यों तू चलावे तिवे चले, बिना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम ल्याइए, से हर हर सदा त्यावे। जिसनु सदा सुनाइए आपनी, से गुरुद्वारे सुख पावे। कहे नानक सच्चे साहिब, ज्यों पावे तिवें चलावे। ज्यों तू चलावे तिव चले स्वामी, होर किया जाना गुण तेरे। My Lord, we act as you desire, and we do not know any other qualities of you. You are all powerful. You are under your will. We are under your will. We attach ourselves to you if you so desire. We know only that you are almighty. हे परमात्मा, जैसा आप जानते हैं हम वैसा ही करते हैं। जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं। और आप ही करन करावनहार हैं, सबसे ताकतवर हैं। इसके अलावा हम आपके क्या और गुण जानेंगे। अर्थात हम सब आपकी इच्छा के अधीन हैं। अगर आप चाहते हैं तो ही हम आपसे जुड़ पाते हैं। हम जानते हैं कि आप ही हमारे परम पिता परमात्मा हैं। ज्यों तू चलावे तिवें चले, जिना मार्ग पावे। All act under your will, and you put them on the path you desire. You make us do according to your will. You may or may not attach us to you. सब सदा ही आपकी इच्छा अनुसार ही होता है, और जिस मार्ग पर, जिस राह पर आप हमें चलाना चाहते हैं, मानव सदा उसी राह पर चलते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार ही हमसे कार्य करवाते हैं। आप चाहें तो हमें अपने आप अपने नाम से जुड़ जाने देते हैं, और ना चाहें तो यह संभव ही नहीं है। कर कृपा जिस नाम लाई, से हर सिर से हर हर सदा त्यावे। Those whom you put on the recitation of your name by your kindness, they always keep reciting your name. Hari means God. They recite the name of God. Those वो जिन्हें आप अपने नाम का ज्ञान देते हैं, अपनी कथा को सुनने की कृपा करते हैं, वो ही शांत चित्त, स्थिर मन, आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। वो जिनके चित्त में आप अपने नाम का स्मरण डालते हैं, वो ही आपकी दया से, कृपा से सदैव आपके नाम का स्मरण करते हैं। हरि का अर्थ मतलब है भगवान। वो सदैव ईश्वर के नाम का चिंतन करते रहते हैं। जिसनु कथा सुनाइए आपे आपनी, से गुरुद्वारे सुख पावे। Those whom you give the knowledge about yourself, they find peace, mental peace, spiritual gain, and worldly comforts as well at the door of the Guru by attaching to you through the Guru. वो जिन्हें आप अपने नाम का ज्ञान देते हैं, अपनी कथा सुनने की कृपा बख्शते हैं, उनका ही चित्त सदा शांत, स्थिर मन होता है और आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। गुरु के द्वार से, गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से हे ईश्वर, आपसे जुड़कर यह सब संभव होता है। कहे नानक सच्चे साहिब, ज्यों पावे
दिवे चलावे। Says Guru Nanak Dev Ji, "O my Lord, you make us act according to your will. You may attach us to your name or not." गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे सच्चे साहिबा, जैसा आपको भाई अर्थात आपकी पसंद हो, आपकी मर्जी हो, आप हमें वैसा ही करने को प्रेरित करें। आपके नाम से लिव लगवा दें या नहीं, ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। शुक्राना गुरु साहिब। संगत जी, अब हम 16वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। ए सुहेला शब्द सुहावा, शब्दों सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाइया। ए तिनके मन वसिया, जिन धुरों लिखियां आइयां। एक फिरे घनेरे करे कल्ला, गली किने न पाया। कहे नानक शब्द सुहेला, सतगुरु सुनाया। अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे संगत जी। ए सुहेला शब्द सुहावा, शब्दों सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया। This suhela, that is the Shabad, hymn, is beautiful, enchanting. It attaches to God. Suhela means the song of joy. This is ever joy-giving, beautiful hymn, and we hear it from the true Guru. This is the composition revealed by the Master, the Prophet, God Himself, and it puts us on the path to Him. ये सोहेला अर्थात ये शब्द, ये गुरु की बाणी बेहद खूबसूरत है। ये हमें ईश्वर से जोड़ती है। सोहेला का अर्थ है खुशी का गीत। यह शब्द सदा सदा ही खुशी देता हुआ सुंदर गीत की तरह है, जिसे हमें स्वयं सच्चे गुरु ने सुनाया है। अर्थात यह बाणी स्वयं ईश्वर सतगुरु की लिखी हुई है, जो हमें उन तक जाने के मार्ग पर ले जाती है। ए तिनके मन वस्या, जिन थुर लिखिया आया। एक फिरे कनेरे करे गल्ला, गल्ली किने ना पाया। This hymn settles, enrich, enshrines in the mind of those who are so blessed by the Lord. Some keep on merely talking about God, practically do nothing to worship Him, and only by talking, no one attains or understands Him. Him means the Lord. ये बानी उनके ही चित्त में बसती है, जिनके मन को स्वयं ईश्वर ने इस बानी का आशीर्वाद दिया है। अर्थात जिनके लेखों में, जिनके भाग्य में स्वयं ईश्वर ने इस बानी को सुनना लिखा है। कुछ मनुष्य उस ईश्वर के बारे में केवल बातें ही करते हैं, वास्तव में उस परमात्मा की भक्ति नहीं करते, और बातें करने से ईश्वर की प्राप्ति होना मुमकिन ही नहीं है। कहे नानक सबद सुहेला, सतगुरु सुनाया। Says Nanak, this Sohela, this joy-giving Shabad has been spoken by the true Master, that his worship is the only way to meet him, or it is revealed Bani, it is revealed in the Bani, the hymn directly received by the Guru or the God. गुरु नानक देव जी कहते हैं, ये सोहेला, ये खुशी से भरा शब्द स्वयं सतगुरु ने रचा है। उन्होंने स्वयं बताया है कि उनकी भक्ति ही उनसे मिलने का एकमात्र रास्ता है। यह सच्ची सुच्ची बाणी में बताया गया है। यह बाणी ईश्वर से ही गुरु को प्राप्त हुई है और गुरु ने हमें दी है। संगत जी, अब हम पौड़ी 17 का पाठ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पवित्र होए से जना, जिन हर त्याया, पवित्र होए गुरमुख जिन त्याया। पवित्र माता पिता कुटुंब सहित, स्यों पवित्र संगत सबाया।
कह दे पवित्र सुन दे पवित्र, से पवित्र जिन मन वसाया। कहे नानक से पवित्र जन, गुरमुख हर हर धियाया। पवित्र होए से जना, जिन हर धियाया। Meaning, those person who recite the name of God become pure. जो मनुष्य ईश्वर के नाम का सदा स्मरण करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, अर्थात उनकी आत्मा से जन्मों जन्मों में कर्मों की जड़ी मैल उतर जाती है। हर त्याया पवित्र होए, गुरमुख जिन त्याया। By reciting the name of God, they get purified, and these were the Gurmukhs, devotees who recited his name. By reciting his name, they become God-oriented. ईश्वर के नाम का चिंतन करते हुए जो मनुष्य पवित्र हो गए और वे सब गुरमुख अर्थात भक्त बन गए, जिन्होंने सदा ही उसके नाम का स्मरण किया है, अर्थात नाम स्मरण करते करते ही हम भगत या गुरमुख बन सकते हैं। पवित्र मात पिता कुटुंब सहित स्यों पवित्र संगत सबाया। They got purified along with their mothers, fathers, families, friends, and as well as all their companions become purified. नाम जपते जपते सिर्फ मनुष्य ही नहीं पवित्र होते, परंतु उनके माता पिता मित्र परिवार और सभी मिलने वाले जन भी पवित्र हो जाते हैं। नाम की महिमा इतनी महान है। कहते पवित्र सुनते पवित्र, से पवित्र जिन मन वसाया। Those who recite God's name, others who listen to it, and also still others who just set their mind and attach to the name, all of them get purified. जो ईश्वर के नाम का सिमरन करते हैं, जो ईश्वर के नाम का श्रवण करते हैं और जो शायद केवल ईश्वर के नाम को मन से जोड़ते हैं, वो सभी पवित्र हो जाते हैं। कहे नानक से पवित्र धन संगत जी, कहे नानक से पवित्र जन, गुरमुख हर हर ध्याया। Says Guru Nanak Dev Ji, all those God-oriented people who recited his name become purified. गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो सारे भगत जो उस परमात्मा के नाम सिमरन चिंतन में लगे रहते हैं, वो सभी के सभी पवित्र हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से अब हम पौड़ी 18 का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या। कर्मी सहज न उपजे, विण सहजे सहसा ना जाए, न जाए सहसा कित्ते संजम, रहे करम कमाए। सहसे जो मलीन है, कित संजम तोता जाए, मन तो वो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसाद, सहज उपजे, ए सहसा इव लावे इव जाए। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे संगत जी। कर्मी सहज न उपजे, विण सहजे सहसा न जाए। Simply by good deeds or rituals, the mental peace or poise is not obtained, and without peace, the doubts do not clear up. Doubts like whether God is there or not, or that only the worldly things, etc., can give us happiness. Karam means deeds, rituals, and also destiny. Luck. Rituals ka meaning means mostly in the Hindu worship, the body parts, especially the hands, are moved differently while reading out the mantras or scriptures, and as well as some other actions are also undertaken. केवल अच्छे कर्म करने से या कोई भी कर्म कांड करने से मन की शांति प्राप्त नहीं होती, और मन के शांत हुए बिना
हमें भ्रमों से मुक्ति नहीं मिलती। भ्रम जैसे ईश्वर है या नहीं, या यह भ्रम कि सिर्फ दुनियावी चीजें, दुनिया के बंधन ही हमें खुशी देते हैं। कर्म हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारा भाग्य, किस्मत। कर्मकांड अर्थात धर्म के अंतर करने वाले पूजा का विधि विधान। कर्मी सहज न उपजे, विन सहजे सहसा ना जाए। Doubts do not go away by deeds, actions or rituals or karams only, and the people have tried all of these without any gain. सिर्फ कर्म करने से भ्रम दूर नहीं होते, ना ही किसी विधि विधान से। बहुत लोगों ने इसे अनेकों बार करके देखा है, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। सहसे ज्योन मलिन है, कित संजम धोता जाए। The mind, the soul becomes filthy by doubts, and then how should it be cleaned? अर्थात ये मन, ये आत्मा जिस पर अनेकों भ्रमों की मैल चढ़ी है, फिर उसे कैसे साफ किया जाए। मन धोवो शब्द लागो, हर्स्यों रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी, सहज उपजे ऐसा इव जाए। मतलब, wash your mind or soul by keeping attached to the Shabad. Read scriptures, recite his name, obey his will, and keep your mind, spirit, consciousness focused on the God. Says Nanak, by Guru's grace, the mental calm is attained, and by this doubts get removed. अपनी आत्मा, अपने मन पर चढ़ी मैल को केवल वाणी के माध्यम से साफ कर सकते हैं। शब्द सुने, वाणी को पढ़ें, ईश्वर का नाम जपें, उसकी रजा में राजी रहें, अपने मन, आत्मा और बोध को केवल ईश्वर पर ही केंद्रित रखें। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन की शांति गुरु कृपा से ही मिलती है और इसी माध्यम से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। शुक्राना गुरु साहिब। संगत जी, अब हम पौड़ी 19वीं का पाठ पढ़ेंगे। जो मैले बारों निर्मल ज्योता मैले, तिन जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। वेदा में नाम उत्तम, सो सुने नाही, संगत जी, वेदा में नाम उत्तम, सो सुने नाही, फिरे ज्यों बिता लिया। कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ज्यों मैले बारों निर्मल ज्योता मैले, तिन जन्म जुए हारिया। अर्थात those at heart are bad, polluted within, but outwardly pure. Their appearance is good. Those outwardly pure but polluted at heart have lost their lives in a gamble. Like their life is useless. They have spent the life uselessly. वो जिनके हृदय पवित्र नहीं हैं, छल कपट राग द्वेष से भरे हैं, पर वो बाहर से स्वच्छ निर्मल साफ दिखते हैं। ऐसे लोग जो बाहरी दिखावा करके निर्मल दिखते हैं, परंतु मन पर मैल की परतें चढ़ी हैं, उन्होंने अपना ये मानव जीवन जुए में हार दिया है, अर्थात इस जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया है। ए तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। They have the affliction, diseases of the great
thrust greed of the worldly things, and they do not remember death, that on death all these things will be left here only. ऐसे मनुष्यों को तृष्णा का भयंकर रोग लगा है। वो सब लोभ, मोह, अहंकार और लालच के रोग से पीड़ित हैं और दुनियावी चीजों के मोह बंधन से ग्रस्त हैं। उन्हें यह याद ही नहीं कि मृत्यु ही अटल सत्य है। मृत्यु के उपरांत यह सब दुनिया का मोह माया यहीं छूट जाएगा। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे ज्यों बेतालिया। In the holy Vedas, the highest thing in the Lord is the Lord's name. But the people attached to the world, they do not listen to the Vedas and keep wandering dissatisfied like the lost person, demons or ghosts. Vedas are the Hindu religious ancient holy books. वेदों ग्रंथों में यह साफ साफ कहा गया है कि ईश्वर का नाम ही सर्वोपरि है, परंतु मानव दुनिया के मोह बंधन में फंसकर इस बात को स्मरण ही नहीं रखता और इस सृष्टि में वह एक खोए हुए मनुष्य, भूत, प्रेत, बेताल की भांति भटकता रहता है। वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। कहे नानक जिन सच तज्या, कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया। Says Nanak, those who give up the truth means who give up the God and accept or get attached to the falsehood like love for the worldly things, lose their lives in gamble, like they spend their life uselessly, purposelessly. गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो जिन्होंने सच अर्थात सतगुरु अर्थात ईश्वर का त्याग कर दिया है और वो इस दुनिया के मोह पाश में पड़कर झूठी माया से ही खुद को जोड़े बैठे हैं, उनका जन्म ऐसे व्यर्थ है जैसे उन्होंने अपने जन्म को जुए में हार दिया हो। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम आज की आखिरी पौड़ी 20 का पाठ पढ़ेंगे। जो निर्मल बारों ता निर्मल ज्यो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोई पहुँचे नाही, मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिन घट्या, भले सेवन जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले। Now we will be reading the translation. ज्यो निर्मल बारों ता निर्मल ज्यो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी। Those who are pure at heart and as well as of appearance, there is no hypocrisy. They recite God's name and do good deeds. Those who are outwardly pure and are also pure within, like that is pure at heart, follow the Guru's word and perform good deeds. Outwardly pure. Outwardly pure means pure in appearance, no hypocrisy, do good deeds. Pure within means they keep reciting the name of God. They keep attached themselves to Gurbani. वो जिनका हृदय भी पवित्र है और जो अच्छे कर्मों से बाहर से भी पवित्र हैं, कोई चतुराई नहीं करते, वो ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए सदैव अच्छे कर्मों से जुड़े रहते हैं। जो अंदर बाहर दोनों पवित्र हैं, वो गुरु के वचनों को मानते हुए अच्छे कर्म करते हैं। बाहर से पवित्र होने का अर्थ है अच्छे कर्म करना, कोई चालाकी, कोई दोगलापन नहीं। भीतर से पवित्र होने का अर्थात गुरबानी और ईश्वर के नाम का सदा सिमरन करते रहना। कूड़ की सोई पहुँचे नाही, मनसा सच समाणी। They do not even hear about
forget about, get attached to the falsehood, that is the worldly things, and their desires get absorbed into the truth. Doing good deeds and chanting the name of the God appeases them, destroys their desires. They desire only for the good deeds. ऐसे मानव जो सदा नाम सिमरन से जुड़े हैं, दुनिया के झूठ पसारे मोह माया के बंधन में बंधना तो दूर, उसके बारे में सुनते सोचते भी नहीं हैं, और उनकी सभी इच्छाएं एक सच यानी ईश्वर के नाम में समा जाती हैं। अच्छे कर्म करना, ईश्वर का नाम चिंतन करना ही उन्हें भाता है। ये उनकी इच्छाओं का अंत कर देता है। केवल शुद्ध कर्म करना ही उनकी एकमात्र इच्छा रह जाती है। जन्म रतन जिन खट्टिया भले से वंजारे। Those who earn the jewel of this human life are the good merchants. Jewel, they chant the name of God, do good deeds. They do good business of good deeds and of chanting the name of God. जो मनुष्य इस मानव जन्म के रतन को पाकर ईश्वर नाम और अच्छे कर्म के हीरों से उसे जड़ देते हैं, वो ही अच्छे व्यापारी हैं। हीरे मोती अर्थात ईश्वर का नाम सिमरन और अच्छा कर्म, ये मानव जन्म एक रतन के समान है, जिसे ईश्वर के नाम चिंतन और सिमरन के हीरे से हमें सदैव सजा देना चाहिए। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। अर्थात says Guru Nanak Dev Ji, those with pure minds always follow, abide by what the Guru says. They chant his names and do the good deeds. गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो जिनके हृदय पवित्र हैं, निर्मल हैं, जिनकी आत्मा से मन कर्मों की मैल उतर रही है, वो सदा गुरु के वचनों का पालन करते हैं, नाम सिमरन करते हुए अच्छे कर्म करते हैं और सदा ही अपने गुरु के साथ रहते हैं, अर्थात गुरु को समर्पण कर उनकी शरण में सदा रहते हैं। शुक्राना गुरु साहिब, आज के पाठ में जो भी अशुद्ध उच्चारण और गलतियां हुई हों, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप सबसे भी माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। कल और भी शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पढ़ने का बल मालिक आप स्वयं दीजिएगा। मैं कुछ नहीं, सब करन करावन हार आप ही हैं गुरु साहिब। संगत जी, कल हम पौड़ी 21 से 30 तक का पाठ पढ़ेंगे और व्याख्या भी उसकी और अनुवाद भी पढ़ेंगे। शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। बेन शुक्राना।